हेलो दोस्तों, आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस में रेडियो संवर्ग में आरक्षी प्रचालक की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इस जॉब में क्या सैलरी होती है, क्या पे एंड पर्क्स होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, कहाँ पोस्टिंग होती है, किस तरह की ड्यूटी होती है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा हम करने वाले हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि इस वैकेंसी में टोटल 993 सीटें आई हुई हैं, जो कि बिहार पुलिस के रेडियो संवर्ग की बहुत ही अच्छी जॉब मानी जा रही है। हाइट की बात करें तो 165 मेल कैडेट के लिए, 155 फीमेल कैडेट के लिए है। फिजिकल की बात करें तो 1 मील 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 6 मिनट मेल कैडेट के लिए है, 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, और 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल कैडेट के लिए है। हाई जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए 3 फीट 6 इंच यानी 3.5 फीट गोला फेंक, 16 पाउंड का गोला जो आपको 15 फीट तक फेंकना है पास होने के लिए। फीमेल कैडेट की बात करें तो ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच यानी 2.5 फीट आपको ऊंची कूद करनी है। 12 पाउंड का गोला आपको 8 फीट तक फेंकना है फीमेल कैडेट के लिए। यह एकमात्र बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका मेधा सूची यानी मेरिट आपका जो बनता है वो रिटन एग्जाम पे बनता है। अन्य किसी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो आपका मेधा सूची फिजिकल के बेसिस पे बनता है, लेकिन रेडियो संवर्ग के सिपाही भर्ती प्रचालक में लिखित परीक्षा पर आपका मेरिट बनेगा। जो भी आपका मेरिट अधिक होगा उसके अनुसार मेरिट बनेगा। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो भविष्य में आगे चलकर किसी अन्य परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, बिहार एसआई बनना चाह रहे हो, या फिर बीपीएससी के थ्रू डिप्टी एसपी एसटीएम बीडीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इनके पे एंड पक्ष भी बहुत अच्छे हैं। अब बात कर ले इनकी प्रोफाइल की। देखो, इनका रोल रेडियो कम्युनिकेशन में भी रहता है। जो रेडियो सेट होता है उससे ऑपरेट करना, उसमें अगर कोई खराबी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसे बनाना। सीसीटीवी मॉनिटरिंग सर्विलांस वो भी ये रेडियो संवर्ग के लोग आजकल जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है पुलिस का उसमें ये काम करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। आप किसी भी थाने पे जाते होंगे या पुलिस जिला मुख्यालय में जाते होंगे तो वहाँ हर थाना और हर जिला पुलिस मुख्यालय में एक टावर लगा रहता है। उस टावर के थ्रू ही प्रॉपर एक चैनल दिया रहता है कि इस चैनल पे पूरे जिले की पुलिस इनरोल रहेगी। जब भी कोई संदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से आता है तो उस चैनल पे उनकी आवाज सुनाई देती है। 112 की बात करें, डायल 112 या 100 नंबर, डायल 100 नंबर, ये इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट है जिसमें हैंडसेट लगे होते हैं। और आप देखे होंगे पुलिस का एक वज्र वाहन आता है, वज्र वज्र वाहन आता है, दंगा नियंत्रण के लिए यूज होता है। उसमें भी हैंडसेट होता है, उसके भी यूज करना या चैनल सेट करना, ये सब काम इनका। अब इसकी इस वैकेंसी की जो सैलरी स्लिप होने वाली है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, बेसिक पे 21,700 है इसका। बेसिक पे 21,700 होने वाला है। डीए 58% जो वर्तमान में चल रहा है 12,586 रुपये हो जाएंगे। एचआरए की बात करूँ तो 9% के हिसाब से 1953, तो कुल लेकर 36,239 रुपये आपका सी कैटेगरी, जो जेड कैटेगरी सिटीज होता है वहाँ। उसके बाद बात करें तो वाई कैटेगरी सिटीज और एक्स कैटेगरी सिटी। एक्स कैटेगरी सिटी मेट्रो सिटीज होती है जहाँ पे आपका 27% एचआरए मिलता है, जैसे पटना जैसे शहरों में। और 18% पे आपकी सैलरी ये होगी 38,192 रुपये। और पटना जैसे शहरों में आपकी सैलरी होगी 40,145 रुपये। रेडियो संवर्ग परिचालन की पोस्टिंग की बात कर लें तो ये मुख्यतः जिला मुख्यालय में इनकी पोस्टिंग रहती है। प्लस इनकी पोस्टिंग
SAP स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स, BMP SI सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SISF, इन जगहों पे इनकी पोस्टिंग होती है। IRB में भी पोस्टिंग होती है, जो बिहार पुलिस का IRB है। उसके बाद बात करें तो चुनाव, जब भी होता है चुनाव चुनाव होता है तो IRB की बटालियन और BMP की बटालियन से कंपनियां जब बाहर चुनाव ड्यूटी में जाती है तो रेडियो ऑपरेटर भी उनके साथ चलता है कनेक्शन में, मतलब कम्युनिकेशन के लिए उनके साथ चलता है। ये एक फिक्स ड्यूटी है। जैसे आप जिला मुख्यालयों में रहोगे तो 8 घंटे की आपकी एक शिफ्ट होगी। एक दिन में कुल 3 शिफ्ट होती है। नाइट ड्यूटी की बहुत परेशानी नहीं है, इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना है गश्त के लिए। केवल आपको अपने ऑफिस में जो सेट रहता है, जो आपकी मशीनें वहाँ पूरी इक्विपमेंट पड़ी रहती है, आप उनसे ही डील करेंगे और उनमें कोई खराबी आने पे उसको आप देखेंगे। अब बात कर लें कि इसमें आगे करियर ग्रोथ क्या है। तो आप जब एंट्री करते हो यहाँ तो कांस्टेबल पे एंट्री करते हो। आपका कांस्टेबल रहता है कांस्टेबल रेडियो। एक प्रमोशन आपका होता है 10 साल में तो आप हेड कांस्टेबल रेडियो हो जाते हो। उसके बाद प्रमोशन होता है तो ASI रेडियो हो जाते हो। उसके बाद SI रेडियो, और लास्ट में रेडियो इंस्पेक्टर से आप रिटायर हो जाते हो। ये आपका करियर ग्रोथ हो गया। सैलरी की मैंने चर्चा कर ली, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहेगी, क्या ड्यूटी आवर रहेंगे, इसकी भी हमने बात कर ली। और भी इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में जाकर।